आप सभी को नमस्कार। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विद्युत ऊर्जा के व्यवहारिक मात्रक के बारे में। इसके व्यवहारिक मात्रक क्या है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि विद्युत ऊर्जा का जो मात्रक होता है वह जूल होता है। ये तो आप सभी जानते हैं कि विद्युत ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, परंतु जो जूल मात्रक होता है यह अत्यंत छोटा होता है। इसका उपयोग हम किसी अत्यधिक विद्युत ऊर्जा के मापन के लिए नहीं कर सकते। घरों में विद्युत ऊर्जा के मापन के लिए हम जूल का उपयोग नहीं कर सकते, कारखानों में जूल का उपयोग नहीं कर सकते। तो वहां पर इसका उपयोग कैसे करेंगे? आखिर नापना तो है ही है, विद्युत ऊर्जा तो हम लोग नापेंगे ही, लेकिन नापने के लिए किस यूनिट की इस्तेमाल होगी इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आपको बताएं कि उसका जो मात्रक होता है उसे हम लोग कहते हैं किलोवाट घंटा। किलोवाट आवर अंग्रेजी में, किलोवाट घंटा हिंदी में कहते हैं। बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट BTU के अनुसार इसे शॉर्ट नाम दिया गया जिसे हम केवल यूनिट कहते हैं। डायरेक्ट हम क्या कहेंगे? यूनिट कहेंगे। यानी किलोवाट आवर को बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट BTU ने सीधे यूनिट कहा। 1 किलोवाट आवर विद्युत ऊर्जा या 1 यूनिट वह विद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 किलोवाट वाले विद्युत परिपथ में 1 घंटे में व्यय होती है। वह विद्युत ऊर्जा ही 1 किलोवाट घंटा कहलाता है। ठीक है, तो यह तो आप समझ गए। तो आइए हम लोग किलोवाट घंटा और जूल में संबंध निकालते हैं। तो देखिए, 1 किलो वाट आवर, इसका जूल में संबंध निकालना है। तो देखिए 1 किलोवाट आवर का मतलब होता है 1 किलोवाट गुणे 1 घंटा। अब देखिए जो 1 किलोवाट है, हम 1 किलोवाट को लिख सकते हैं 1000 वाट लिख सकते हैं, और 1 घंटा को हम 60 गुणे 60 सेकेंड कर सकते हैं। ठीक है, 1 घंटा को हम सेकेंड में बदले हैं तो 1 घंटा में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, इसलिए इसका यहाँ पर गुणा करते हैं। हल करने पर हम क्या पाते हैं? हल करने पर हम पाएंगे कि 1000 वाट गुणे इसका जब पूरा होगा तो 3600 सेकेंड। ठीक है, जूल सेकेंड हो रहा है। अब यहां से इसको अगर हम लोग हल करें तो इसको हम लोग लिखते हैं 36 लिखते हैं गुणे 10 का पावर लिखते हैं, तो 3 यहाँ है 2 यहाँ है तो 10 का पावर 5 जूल लिखे हैं। तो इसे अगर हम वैज्ञानिक संकेतन में चेंज करते हैं तो इसे हम लिख देंगे 3.6 गुणे 10 का पावर 6 जूल। यानी हम लोगों ने जाना कि 1 किलोवाट आवर 1 किलोवाट घंटा में 1 किलोवाट घंटा में 3.6 गुणे 10 का पावर 6 जूल होता है। यह हम लोगों ने पढ़ा। तो आपने क्या जाना कि 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, इसका हम लोगों ने कैलकुलेशन किया और आप लोगों को समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ आपको बताएं कि जहां पर विद्युत का उत्पादन होता है, उत्पादन केंद्रों पर जो इसका मापन होता है कि कितने इलेक्ट्रिक एनर्जी का प्रोडक्शन हुआ, कितना जनरेट हुआ, जनरेशन कितना हुआ, तो उसे हम किलोवाट आवर में भी नहीं, उसे हम मेगावाट में नापते हैं। उसे हम लोग मेगावाट में नापते हैं। तो चलिए देखते हैं कि 1 मेगावाट में भी कितना किलोवाट घंटा होता है। तो देखिए 1 मेगावाट घंटा, 1 मेगावाट घंटा बराबर, अब देखिए 1 मेगावाट गुणे 1 घंटा हो जाएगा। अब 1 मेगावाट जो घंटा आप देख रहे हैं यह कितने के बराबर होगा? तो 1000 किलोवाट घंटा के बराबर होगा। 1000 किलोवाट घंटा। देखिए 1 किलोवाट घंटा में 3.6 गुणे 10 का पावर 6 जूल होता है, और 1 मेगावाट घंटा में 1000 किलोवाट घंटा होता है। तो यह चीज आप समझ गए होंगे।
ठीक है, तो 1 मेगावाट पे कितने किलोवाट होते हैं ये भी आप समझ चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसको वाट आवर में चेंज करना चाहेंगे तो देखिए ये किलोवाट है, तो किलोवाट को वाट में बदलेंगे, 1000 का गुणा और हो जाएगा, तो यहाँ पर सीधे सीधे आ जाएगा 10 टू द पावर 6 वाट आवर, यानी 1 मेगावाट घंटा में 10 का पावर 6 वाट घंटा होता है। यह कैसे आया इसे आप समझिए। या 1000 किलोवाट है, किलोवाट को जब हम वाट में बदलेंगे तो 1000 का और गुणा करेंगे, तो जब उसका गुणा कर देंगे तो यहाँ 3 जीरो है ही, उसमें भी होगा तो 1000 में 3 जीरो, तो 10 टू द पावर 6 वाट आवर, वाट है ही है, आवर भी ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आते हैं कि घरों में जो हमारे घर होते हैं, हमारे घरों में विद्युत ऊर्जा का मापन कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो ये जो हम लोग टॉपिक पढ़े हैं, ये टॉपिक क्या है, किलोवाट आवर और जूल में संबंध हम लोगों ने पढ़ लिया है। विद्युत ऊर्जा के व्यवहारिक मात्रक के बारे में जाना है कि बड़े जगहों पे नापने के लिए हम जूल में नहीं किलोवाट घंटा में नापते हैं, जिसे यूनिट भी कहा जाता है। तो चलिए अब हम लोग इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि घरों में विद्युत ऊर्जा का मापन कैसे होता है। आपको हम बताएं कि आप सभी ने अपने घरों में देखा होगा कि जब हम इलेक्ट्रिक का कनेक्शन कराते हैं बिजली का, तो बिजली विभाग स्वयं हमारे घर पर एक एनर्जी मीटर लगाती है, जिसे हिंदी में ऊर्जा मापी कहते हैं। और जब प्रत्येक माह में हमारे वहाँ रीडिंग होता है, आप सभी ने अपने घरों पे देखा होगा, तो मीटर रीडर आते हैं, तो आपने कितने विद्युत का उपभोग किया वह केवल मीटर में ही देख के चले जाते हैं और आपका बिल निकाल देते हैं। तो जो हम इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं वही इंस्ट्रूमेंट जिसे मीटर कहते हैं, उसे ही एनर्जी मीटर और ऊर्जा मापी कहा जाता है। वह उपभोग हुए विद्युत ऊर्जा को सीधे किलोवाट घंटा या यूनिट में दिखाता है। ठीक है, वहां जो भी होते हैं वो यूनिट में होते हैं। हमने कितने विद्युत का उपयोग किया, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 100 यूनिट, 150 यूनिट, कितना यूनिट विद्युत का हमने उपभोग किया है, सीधे मीटर से पता चल जाता है। मीटर यानी डायरेक्ट यूनिट में गणना करता है। तो हम आपको बताएं कि अगर मान लीजिए किसी परिपथ में भी विभव लगा हो, किसी परिपथ के सिरों के मध्य विभवांतर भी हो, परिपथ की शक्ति P हो और उसमें बहने वाली धारा I हो और वह T समय तक प्रवाहित हो रहा हो, तो उपभोग होने वाले विद्युत ऊर्जा का व्यय, विद्युत ऊर्जा का मान कितना होगा। तो आप जानते हैं कि W, वहां पर जो W होगा वो किसके बराबर होगा, वहां पर W बराबर होगा, जैसा कि आप जानते हैं कि P इक्वल्स होता है W बाई T के, तो W बराबर हो जाएगा P इंटू T के, तो W बराबर हो गया P इंटू T के। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो यहाँ पर पावर है, अब चूंकि इसमें वोल्टेज और करंट भी है, तो पावर का कंजप्शन V इंटू I हो जाएगा, यहाँ T हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ VI इंटू T हो गया। ठीक है, ये वोल्टेज है और ये करंट है, इन दोनों का गुणा हम समय के साथ कर दिए, तो VI जो आप देख रहे हैं यही क्या है, पावर है। इसे हम क्या लिख देंगे, वाट लिख देंगे। इसे क्या लिख देंगे, वाट लिख देंगे, गुणा कर देंगे। T क्या है, समय, यहाँ हम समय लिख रहे हैं, और यह हमारा जो W मिल गया, व्यय विद्युत ऊर्जा मिल गया। ठीक है, यहाँ यह जो हमें प्राप्त होगा, अगर हम इसमें 1000 का भाग दे दें, कितने का भाग दे दें, 1000 का भाग दे दें, तो जो मुझे प्राप्त होगा व्यय विद्युत ऊर्जा, वह सीधे किलोवाट आवर यानी यूनिटों में प्राप्त हो जाएगा। तो इसी फार्मूले से हम अपने घरों में व्यय विद्युत ऊर्जा का मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हम आपको एग्जाम्पल बताएं, इसे ही हम वाट गुणे समय बटा 1000 इसका फार्मूला होता है। समय ये जो आप देख रहे हैं, यही समय हम किसमें लेंगे, घंटा में लेंगे, ये वाट होगा, ये घंटा होगा, तो जो आंसर आएगा वाट आवर में आएगा। 1000 का भाग कर देंगे तो यही किलोवाट घंटा हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब हम इसके बारे में चर्चा करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कुछ समय के लिए, जैसे अगर आपको गणना करना है 1 माह का विद्युत ऊर्जा का गणना करना है, तो यह हम गुणा करेंगे वाट गुणे घंटे बटा 1000। यह तो फार्मूला हो गया। इस फार्मूले से हम क्या निकालेंगे, यूनिटों की संख्या निकालेंगे। क्या निकालेंगे, यूनिटों
की संख्या, कितने यूनिट विद्युत का उपभोग हो गया। ठीक है, यूनिटों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि वाट गुणे घंटा बटा 1000 कर देंगे। अब जैसे मान लीजिए हमारे घर में 4 बल्ब जल रहे हैं, कुछ वाट के हैं, अभी हम आपको एग्जांपल देंगे। कुछ वाट के 4 बल्ब जल रहे हैं, पंखा चल रहा है और जितने भी चीजें चल रही हैं, सारे इंस्ट्रूमेंट जो भी चल रहे हैं, उनका हम वाट का गणना कर लें कि कितना वाट हो गया। तो यहाँ वाट रख देंगे फार्मूला में, घंटा कितने घंटे तक उपयोग हो रहा है उन चीजों को यहाँ रखेंगे। कितने दिन का हमें विद्युत बिल निकालना है, 1 माह का निकालना है, 30 का गुणा कर देंगे। 5 दिन का बिजली का बिल जानना है, 5 का गुणा कर देंगे। यानी तब जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, वाट गुणे घंटे गुणे दिन बटा 1000। ठीक है, फार्मूला में रखेंगे और हम यूनिटों की संख्या की गणना करेंगे। आइए एक एग्जांपल बताते हैं आपको। जैसे हम आपसे कहते हैं कि हमारे घर में 100 वाट पावर के 4 बल्ब, 100 वाट पावर के 4 बल्ब, ध्यान देंगे 100 वाट के 4 बल्ब 5 घंटे जलते, तो कितने यूनिट बिजली का बिल आएगा। 1 दिन का बिजली का बिल हमें ज्ञात करना है। देखिए ध्यान देंगे 100 वाट का बल्ब है, 100 वाट का बल्ब घर में उपभोग हो रहा है। कितने ऐसे बल्ब हैं, 4 बल्ब हैं। तो ये देखिए वाट है, ये यही तो पावर बता रहा है। तो 4 बल्ब अगर 100 वाट के हैं तो कुल जो वाट होगा वो कितना वाट हो जाएगा, वह वाट हो जाएगा 400 वाट। 100 वाट का बल्ब गुणे 4 करेंगे, 400 वाट। कितने घंटे तक जल रहा है, तो 5 घंटे तक जल रहा है। ठीक है, 5 घंटे तक जल रहा है। अब हमें यूनिट निकालना है, तो कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ यूनिट, यूनिटों की संख्या बराबर वाट गुणे घंटा बटा 1000, यानी 400 गुणे 5 बटा 1000। ठीक है, हल कर देते हैं इसको, कैंसिल हो जाएगा, 2 बार में कैंसिल होगा और 4 को 2 से कट करेंगे, आ जाएगा 2 यूनिट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 100 वाट के 4 बल्ब 5 घंटे तक प्रतिदिन जलते हैं तो 1 दिन विद्युत उपभोग कितना होगा, 2 यूनिट। अगर आपसे कह दिया जाए 10 दिन में कितना विद्युत का उपभोग होगा, तो इसी फार्मूला में यहाँ पर हम 10 का गुणा कर देंगे। 15 का पूछ देगा तो 15 दिन का गुणा कर देंगे। 1 महीने का निकालना होगा, 1 महीने का गुणा कर देंगे। तो इस 30 दिन का गुणा करेंगे और इस तरह से हम लोग यूनिटों की संख्या को प्राप्त करेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा कि विद्युत ऊर्जा के व्यवहारिक मात्रक क्या क्या है, किलोवाट, घंटा और जूल में संबंध जाना, घरों में विद्युत ऊर्जा का कितना विद्युत ऊर्जा उपभोग हो रहा है, इसकी गणना कैसे करेंगे, इसके बारे में सीखा। तो आज के वीडियो में बस यहीं तक चर्चा करेंगे, आगे के टॉपिक को हम अगले वीडियो में बताएंगे। Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.